आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, दोपहर 1 बजे का बुलेटिन 5 मिनट लेकर हाजिर हूँ मैं माधुरी। भारत में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना के 83,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 1,043 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ भारत में अब कुल संक्रमितों की संख्या 38 लाख को पार कर चुकी है, जबकि मरने वालों की संख्या 67,376 तक पहुंच चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 8 लाख के ऊपर चली गई है। हालांकि ठीक होकर अस्पताल से लौटने वाले मरीज भी 30 लाख के करीब पहुंच गए हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे आज सुबह लद्दाख पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दक्षिणी पैंगोंग और कुछ अन्य जगहों पर हालात का जायजा लिया। बता दें कि चीन की हरकतों के बाद भारतीय सेना पिछले कुछ महीने से लगातार सतर्क है और ड्रैगन को करारा जवाब दे रही है। वहीं चीन ने भी अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक फौज बना ली है। उसने पिछले कुछ सालों में अपनी नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा किया है। साथ ही अब वो भारत को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है। चीन चाहता है कि वो पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में अपने नौसैनिक अड्डे बनाए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपने नौसैनिक अड्डे बनाना चाहता है। देश में आने वाले ऐसे यात्री जिन्हें आगे दूसरी घरेलू उड़ान पकड़नी है, अब उसके पहले हवाई अड्डे पर ही अपनी RT-PCR जांच करा सकेंगे, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से उतरे हैं। सरकार ने इस व्यवस्था की शुरुआत करने का फैसला किया है। विदेश से आने वाले जिन यात्रियों ने उड़ान से 96 घंटे पहले कोरोना की जांच कराई है और उनकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आई है, तो उन्हें पहले से ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट मिली हुई है। उड़ान से 96 घंटे पहले जांच नहीं करा पाने वाले ऐसे यात्री जिन्हें देश में पहले हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वहां से दूसरी कनेक्टिंग घरेलू उड़ान पकड़नी है, वे आगे की यात्रा से पहले हवाई अड्डे पर ही जांच करा सकते हैं। एम्स की OPD सेवाएं जारी रहेंगी। एम्स ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि OPD सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। एम्स ने 1 सितंबर को पहले एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते तक OPD, जनरल वार्ड और निजी वार्ड सब बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। हैकर ने इसमें PM रिलीफ फंड में दान करने की अपील की। बताया जा रहा है कि दान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में मांगा गया है। हालांकि ये ट्वीट फौरन डिलीट कर दिया गया। ट्विटर ने कहा है कि हम सक्रिय रूप से इस मामले की जांच कर रहे हैं। अभी हमें और ट्विटर हैंडल्स के प्रभावित होने की जानकारी नहीं है। PUBG मोबाइल भारत में बैन हो चुका है, लेकिन PUBG डेस्कटॉप या PUBG PC बैन नहीं हुआ है। दरअसल PUBG साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल का है, लेकिन PUBG मोबाइल में चीनी कंपनी टेंसेंट का बड़ा स्टेक है, इसलिए डेटा को लेकर खतरा बना हुआ था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने JEE नीट परीक्षा कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए कराई जा रही प्रवेश परीक्षाओं में प्रदेश के 75% अभ्यर्थी भाग नहीं ले पा रहे हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए दावा किया कि मंगलवार को हुई JEE परीक्षा में पश्चिम बंगाल के मात्र 25% अभ्यर्थी ही भाग ले सके। इसके लिए केंद्र सरकार का अहंकार जिम्मेदार है। देश की अर्थव्यवस्था पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने इस वीडियो में नोटबंदी को देश के लोगों पर आक्रमण बताते हुए लोगों से अपील की है कि देश एकजुट होकर मोदी सरकार के उस गलत फैसले का विरोध करे। महाराष्ट्र में सैनिटाइजर के कारण आग लगने से एक व्यक्ति जल गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये व्यक्ति 30 अगस्त को एक बोतल में सैनिटाइजर भर रहा था, तभी सैनिटाइजर गैस स्टोव की आंच के संपर्क में आ गया, जिससे आग लग गई। देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है। आज भी कई स्थानों पर बरसात हो रही है, बादल छाए हुए हैं। कुछ राज्यों में बाढ़ का प्रकोप अब भी जारी है। जिन राज्यों में बाढ़ का पानी उतरना शुरू हुआ है, वहां भी हालात काफी खराब हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर होने से शहर के निचले हिस्सों में पानी भर गया। गुजरात के कई गांवों में, वहीं बिहार के छपरा में बाढ़ से हुई तबाही में खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खिसकने, चट्टानें टूटने से काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ हमारा दोपहर 1 बजे का 5 मिनट बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।
आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।